हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीसीए एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बी स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बी स्टिंग में प्रेजेंट कौन सा एसिड होता है। ठीक है, बी स्टिंग में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। अब देखो, फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं सोप, बी ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, सी ऑप्शन है आपके पास वॉशिंग सोडा एंड सी ऑप्शन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हैं तो ये क्या, इसके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक। ठीक है, मेटल का कौन सा नेचर शो करते हैं? बेसिक। अब ये बेस आ गया, हमने किसको न्यूट्रलाइज करना है? एसिड को। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए, तो यहाँ पे हम कौन से बेस की बात करेंगे? बेकिंग सोडा की। ठीक है, अब बेकिंग सोडा जो है वो अदर चीजों में भी यूज होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा यूज होता है बेकरी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, बेकरी में जो हम केक्स वगैरह बनाते हैं, बन बनाते हैं, उन सब चीजों में ये यूज होता है। ठीक है, दूसरा ये वर्क करता है एज एंट एसिड। ठीक है, मतलब एसिडिटी को भी रिमूव करता है ये। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन है टैमरिन कंटेन्स। टैमरिन क्या होता है? इमली। इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड। क्लियर? चलो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है द पीएच ऑफ ब्लड इज। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लड जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, ना ही मोर बेसिक है ना ही मोर एसिडिक है, ये रहता है माइल्ड बेस। ठीक है, ब्लड जो है वो थोड़ा सा बेसिक होता है। थोड़ा सा बेसिक मीन्स, अब यहाँ पे माइंड लगाते हैं। देखो 7 पे होता है न्यूट्रल। ठीक है, जैसे वाटर। अब 4 एसिडिक हो गया, 8 पे कुछ ज्यादा बेसिक हो गया, तो माइल्ड कहाँ पे आ जाएगा? 7.4 पे। क्लियर? चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अमलगम। अमलगम इज एलॉय ऑफ। अमलगम जो है वो किसका एलॉय है? सबसे पहले बात करेंगे एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज होते हैं मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड वन अनदर नॉन मेटल। इसमें ज्यादातर 2 मेटल ही प्रेजेंट होते हैं या इससे ज्यादा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में नॉन मेटल भी देखने को मिलते हैं। क्लियर? उनके मिक्सचर को हम बोलते हैं एलॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे रहता है कि अमलगम किसका एलॉय है या किससे बनता है? कॉपर एंड जिंक से, क्रोमियम एंड अ मेटल से, या कार्बन एंड अ मेटल से, एंड मर्करी एंड अ मेटल। तो इसके लिए राइट ऑप्शन रहेगा मर्करी एंड अ मेटल। मीन्स मर्करी जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा अमलगम। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट मैच इज। आपने बताना है विच वन इज करेक्ट मैच। आपके पास यह है ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला दिया है FeSO4 7H2O। क्लियर? सेकेंड दिया है रेड विट्रोल। रेड विट्रोल कोबाल्ट सल्फेट 7H2O। ब्लू विट्रोल दिया है कॉपर सल्फेट। क्लियर? अब देखो ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए है 1 एंड 2 करेक्ट हैं, 2 एंड 3 करेक्ट हैं, 3 एंड 1 करेक्ट हैं, या फिर डी ऑप्शन दिया है ऑल 1 2 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल 1 2 3 आर करेक्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करेंगे गामा रेज की। गामा रेज वर डिस्कवर बाय। गामा रेज किसने डिस्कवर की? ऑप्शंस हैं आपके पास हेनरी बैक्यूरेल, पॉल विलार्ड, जे रॉबर्ट, रॉयटन या फिर रदरफोर्ड। अब देखो हेनरी बैक्यूरेल ने कॉन्सेप्ट दिया है रेडियो एक्टिविटी का। पॉल विलार्ड ने दिया है गामा रेज का कॉन्सेप्ट। मीन्स ये किसने डिस्कवर की है? पॉल विलार्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रॉयटन की। रॉयटन ने डिस्कवरी की है एक्स रेज की। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स रेज आर डिस्कवर बाय रॉयटन। अब रदरफोर्ड भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की है? इन्होंने की है अल्फा एंड बीटा रेस की। ठीक है, अल्फा एंड बीटा रेस किसने डिस्कवर की? रदरफोर्ड ने। अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि एक्स रेस कहाँ पे यूज होती हैं? तो एक्स रेस जो है वो मेडिकल फील्ड में यूज की जाती हैं। जैसे हम एक्सरे वगैरह करवाते हैं ना, वहां पे इनका यूज किया जाता है। क्लियर? चलो
और एक क्वेश्चन ये है कि रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, हेनरी बैक्यूरेल ने। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लाइटेस्ट गैस फिल्ड इन बलून इज, मीन्स यहाँ पे बोला कि कौन सी लाइटेस्ट गैस है जो बलून में फिल की जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन भी वैसे तो लाइटेस्ट है लेकिन ये क्या करती है, फायर कैच कर लेती है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है आग पकड़ने की। ठीक है, इसीलिए इसको फिल नहीं करते हैं, यहाँ पे हीलियम को फिल किया जाता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग, सोलर रेडिएशन को हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से, पाइरेनोमीटर से या फिर लैक्टोमीटर से। क्लियर। अब देखो जैसे मैंने लिखा है वो आपने देखना है कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी इन एयर, मीन्स हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है एयर में ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, फिर बैरोमीटर, बैरोमीटर जो है वो एयर प्रेशर या इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, इसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, किसका, बैरोमीटर का। क्लियर। नेक्स्ट है पाइरेनोमीटर। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कि इसका कहाँ यूज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सोलर रेडिएशंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पाइरेनोमीटर, किसके लिए, सोलर रेडिएशंस को मेजर करने के लिए। क्लियर। लास्ट ऑप्शन है लैक्टोमीटर। अब लैक्टोमीटर, लैक्टो से आपको पता है कि मिल्क में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लैक्टोमीटर कहाँ पे यूज होता है, लैक्टोमीटर यूज किया जाता है मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए कि मिल्क जो है वो कितना प्योर है, तो प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच कलर हैज मैक्सिमम एनर्जी, कौन सा कलर है जो मैक्सिमम एनर्जी शो करता है, वॉयलेट कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वॉयलेट कलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं जिसमें हम बात करते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की। अब देखो वेवलेंथ अगर इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, तो आपसे क्वेश्चन बनता है विच कलर शोज मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है रेड कलर जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ शो करता है, तो अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन शो करेगा, तो ये करेगा रेड कलर शो। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेड कलर शो करता है। अब आपसे बोला जाता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताओ कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन शो करता है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाएगा वॉयलेट कलर। ठीक है, और मिनिमम वेवलेंथ कौन सा कलर शो करता है, ओ सॉरी यहाँ पे ना मिनिमम यहाँ पे आना था मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी करता है रेड कलर शो। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे बोला कि मैक्सिमम वेवलेंथ, अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया कि वॉयलेट कलर करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ कौन शो करता है, तो ये करेगा वॉयलेट कलर। क्लियर, वॉयलेट कलर जो है वो मिनिमम वेवलेंथ शो करता है, मीन्स ऑपोजिट हो जाएगा कि रेड कलर मैक्सिमम वेवलेंथ शो कर रहा है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी करेगा, वॉयलेट कलर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है तो वॉयलेट कलर मिनिमम वेवलेंथ शो करेगा, मीन्स इनका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।